नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सब्बसाहुणं एषो पंचनमुकारो सब्बपावपनाशनो मंगलानं च सव्येसीं पठमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सुलिभद्राज जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वशे लतितना भंडार श्री गुरु गौतम शमरिये वांचित फले दाता अज्ञान तिमिरांधनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों, आज हमारा वास्तुशास्त्र विषयक चौथा नंबर का पाठ चल रहा है। कल भी हमने काफी वास्तुशास्त्र की बातें देखी थी। आज देखते हैं कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर बनाया हुआ जो घर है वो घर की 4 दिशा और 4 विदिशा यानी कि 8 अलग अलग जगह है, वो जगहों का स्थान अगर ढलाव वाला है या तो ऊंचाई वाला है तो उनका क्या फलादेश होता है, उसका परिणाम क्या आता है। भाग्यशाली कल भी हमने ये चीज देखी थी कि पूर्व दिशा में अगर ढलान होता है यानी कि हमारा जो घर है उसके बराबर मध्य में अगर ऊपर से ऐसे पानी डाला जाए और पानी डालते तो वो पानी जिस दिशा की ओर आगे बढ़ता है वो दिशा ढलाव वाली बोली जाती है, यानी कि वो दिशा का वो कोने का भाग थोड़ा नीचाण वाला ढलाव वाला है, ढाल वाला है, वैसा कहा जाता है। तो अगर समझ लो कि पूर्व दिशा ढलान वाली हो तो धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान और सफलताएं प्राप्त होती है। परंतु यदि उसका ऊर्ध्वमुख ढलान हो गई, ऊर्ध्वमुख ढलान यानी कि थोड़ा ऐसा चढ़ान वाला हो, ऊंचान वाला हो, ऐसा प्रकार का पूर्व दिशा का भाग हो तो अपमान मिलता है, असफलताएं मिलती है एवं वंश वृद्धि में अवरोध आ सकता है। ऐसा वास्तुशास्त्र के मुताबिक हमारे जैन वास्तुशास्त्र में इस प्रकार की बात बताई गई है। अगर समझ लो कि ईशान कोण ढलाव वाला हो यानी कि ईशान कोण ऐसे नीचाण वाला हो तो उसके लिए कहा जाता है कि सफलता अढलक प्रमाण में मिलती है। धन दौलत समृद्धि और मानसिक शांति आदि इत्यादि फलों का हमें प्राप्ति आसानी से हो सकता है। किंतु ईशान कोण यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच का जो स्थान है उसको ईशान कोण बोला जाता है। वो अगर समझ लो कि ईशान कोण थोड़ी ऊंचाई वाली हो तो कहा गया है कि धन की हानि होती है, व्यापार में भी हानि होती है और कन्या यानी कि संतति के अंदर संतान के अंदर कन्या विपुल प्रमाण के अंदर उनको होता है और आखिर में अशांति इत्यादि फल मिलता है। इसलिए ईशान कोण और पूर्व दिशा वो दोनों ऊंचाई वाला नहीं होना चाहिए परंतु नीचे ढलान वाला होवे तो खूब हमें सफलताएं और अच्छी प्रकार की चीज प्राप्त हो सकती है। उसके पश्चात कहा गया है कि अगर पश्चिम दिशा यानी कि ईस्ट के सामने ऑपोजिट साइड जो वेस्ट होता है वहां पे पश्चिम दिशा की ओर अगर समझ लो कि ढलान हो
तो कहा गया है कि व्यक्ति बीमार होता है, मानसिक तनाव आता है, कई कई बार वैसे व्यक्ति डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, धन का तो विनाश होता है। ऐसी अनेक प्रकार की आपत्ति का सामना उनके जीवन काल के अंदर करना पड़ता है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर ढलान वो अच्छा नहीं कहा जाता है। अगर अभी पश्चिम दिशा की ओर ऊंचान हो तो कैसा है, तो उसके लिए कहा गया है कि सफलताएं दिलाती है, ऐश्वर्य प्राप्त करवाता है, संपत्ति और संतति प्राप्त करवाती है, आध्यात्मिक उन्नति और विकास का एक मार्ग हमें दिलाने का प्रयत्न कर सकता है। तो इत्यादि अनेक प्रकार की उपलब्धियां उनके द्वारा, यानी कि पश्चिम दिशा के अंदर चढ़ान हो तो उसके द्वारा मिल सकता है। उसके पश्चात कहा गया है कि वायव्य कौन, तो भाग्यशाली वायव्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर और पश्चिम दोनों के बीच का जो कोना होता है तो वो कहा जाता है वायव्य कोण। तो वायव्य कोण अगर समझ लो कि झुकाव वाली होती है, यानी कि नीचाण वाली ढलाव वाली वो जगह होती है, तो वहां पे बुलाया जाता है वो घर के अंदर चोरी होना, वैमनस्य होना, बीमारी आदि वगैरह की प्राप्ति होना, मनभेद होते रहना और मतभेद भी होते रहना, एक दूसरे के विचार अलग अलग तरीके से हुए और विचार विमर्श आदि वगैरह न होने के कारण बहुत सारा गलत फहमियां होती रहे उन परिवार के बीच में। तो ऐसा प्रकार का हो सकता है अगर वायव्य कोना ऊंचा होता है तो। परंतु अगर समझ लो कि वायव्य कोना, अगर समझ लो मिच्छाम वायव्य कोना नीचा होता है तो, परंतु वायव्य कोना ऊंचा हो तो कहा गया है कि वो अपने जीवन काल के अंदर सफलताएं दिलाती है, संपत्ति विदेश गमन प्रदान करती है, और जिनको राजनीति के अंदर पॉलिटिक्स तरीके से जिनको आगे बढ़ना है, राजकारण में आगे बढ़ना है, उनको कोई सत्ता आदि वगैरह प्राप्त करनी है, कोई मिनिस्टर आदि वगैरह का पद हासिल करना है, तो उनके लिए ये एक प्रकार का चढ़ान वो अच्छा बोला जाता है, परंतु उनका ढलान यानी कि नीचे होना वो अच्छा नहीं बोला जाता है, वो दुर्भाग्य कहा जाता है। इसलिए भाग्यशाली ये चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और उसमें भी ईशान कोण से भी अधिक वो और नैऋत्य कोण से भी अधिक वहां पे वो ढलान हो तो वो अधिक अच्छा माना नहीं जाता, परंतु ऊंचान होना चाहिए तो वो अच्छा माना जाता है। यदि समझ लो कि भूमि का ढाल उत्तर की ओर हो, यानी कि नॉर्थ साइड हो, तो कहा गया है कि दौलत समृद्धि सफलताएं प्रदान करवाती है। उसके अलावा समझ लो कि दक्षिण की ओर साउथ में अगर समझ लो कि वो ढलान हो गए, यानी कि वो ऐसे नीचे जाने की एक प्रकार की प्रक्रिया, यानी कि वो ढलान आदि वगैरह हुए, तो कहा गया है कि धन का विनाश होता है, बीमारियां आती है, मानसिक असंतुलन आदि वगैरह रहता है, उन घर की स्त्रियां ज्यादातर अस्वस्थ रहती है, बीमारियों का एक प्रकार का उनको सामना बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी प्रकार की हानियां और भय वाला उनका परिवार उनका घर आदि वगैरह रहता है, वैसा प्रकार का बोला जाता है। अगर अग्नि कोण की ओर वो ढलान होता है, अग्नि कोण यानी कि ईस्ट और साउथ, पूर्व और दक्षिण का बीच का जो भाग है वो अग्नि, तो वो वहां पे ढलान हो तो बीमारी आती है, धन हानि होती है, उसके अलावा कई सारी प्रकार की पुत्र की हानि आदि वगैरह, मान सम्मान इज्जत आबरू चले जाना वैसा भी बन सकता है। तो ऐसी प्रकार की चीजें उनके जीवन काल के अंदर आ सकती है, ऐसा कहा गया है। अभी बात करते हैं कि नैऋत्य कोण की ओर। नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोना होता है वो नैऋत्य कोना। नैऋत्य कोना अगर समझ लो कि ढलान वाला हो तो बीमारियां आती है, कुमार्ग आदि वगैरह के अंदर व्यक्ति जा सकता है, उसके अलावा उनका मृत्यु भी असामाधि मरण हो सकता है। उसके अलावा कहा गया है कि वो निरति असामयिक के अंदर मृत्यु होने का प्रयत्न हो सकता है। तो भाग्यशाली उनके जीवन काल के अंदर ऐसा होता है। मैंने आपको 8 अलग अलग यानी कि 4 दिशा और 4 विदिशा का
आपको ज्ञान दिया कि उसके अंदर ढलान हो या तो ऊंचान हो, तो ऐसे ऐसे प्रकार की परिस्थितियां क्रिएट हो सकती है। इसलिए मुख्यत्वे कहा गया है कि जहाँ पे ढलान होता है वहां पे ऊंचान नहीं होना चाहिए, जहाँ पे ऊंचान होता है वहां पे ढलान नहीं होना चाहिए, और जहाँ पे ढलान है उसके विरुद्ध साइड ऊंचान होना चाहिए। ये सभी बाबतें मुख्यत्वे तरीके से हमें समझना चाहिए। अपने जीवन काल के अंदर ये चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो बहुत कुछ प्रकार की सफलताएं हम आसानी से प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं। अभी भाग्यशाली, कल हमने पूर्व दिशा देखी थी, आज कुछ ईशान दिशा देखते हैं। ईशान कोण देखते हैं। ईशान कोण यानी कि सीधी सी बात है, जैन शास्त्र में भी कहा गया है कि ईशान कोण यानी कि ईशान कोण की ओर एक प्रकार से महाविद्य क्षेत्र आया हुआ है, और महाविद्य क्षेत्र यानी कि धर्म का क्षेत्र, एक प्रकार का उन्नति का क्षेत्र, एक आध्यात्मिक विकास करने का जो कोना है वो ईशान कोण बोला जाता है। इसलिए ईशान कोण का प्रभाव वहां पे गुरु नाम का एक ग्रह के कारण है, यानी कि वहां पे गुरु का प्रभाव अजब गजब का और लाजवाब बोला गया है। भाग्यशाली, आपको शायद मालूम हो तो बराबर, न हो तो मैं आपको एक बात कह दूं, गुरु का महत्व ऐसे भी दुनिया के अंदर कोई भी क्षेत्र के अंदर आप जाओ लाजवाब बोला गया है। उनका एक प्रकार का गुरु का एक महत्व अजब गजब का कहा गया है। गुरु है तो सब कुछ दुनिया में है, अगर गुरु नहीं है तो समझ लो कि हमारे जीवन काल के अंदर अंधकार ही अंधकार है। इसलिए गुरु का महत्व बहुत अद्भुत बोला गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि 9 प्रकार के ग्रह है, उसमें बीच में अगर कोई ग्रह आता है तो गुरु नाम का ग्रह आता है। कैसे? तो देखते हैं कि अगर समझ लो 4 ग्रह इस साइड रखे, कौन से? तो सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध, ये 4 को एक साइड रखो। शुक्र, शनि, राहु और केतु वो उसको एक साइड रखो। अगर बीच में कोई ग्रह आता है तो वो कौन सा आता है? तो वो गुरु नाम का ग्रह आता है। आपको मालूम ही है एक वीक के अंदर 7 वार होते हैं। अगर समझ लो कि 3 वार को एक साइड रखे, 3 को एक साइड रखे, तो बीच में अगर कोई वार आता है ना तो वो गुरुवार आता है। कैसे? तो देखते हैं, एक साइड सोम, मंगल और बुध को रखा जाए, दूसरी साइड शुक्र, शनि और रवि रखा जाए, तो बीच में कोई वार आता है तो वो कौन सा वार है? गुरुवार है। यानी कि गुरु का महत्व, आप कोई भी देश के अंदर जाओ, दुनिया के कोई भी कोने के अंदर जाओ, चाहे आप कहां भी जाओगे तो हर जगह पे गुरु का एक प्रकार का अजब गजब का महत्व कहा गया है। गुरु है तो जीवन में सब कुछ है, पर तो गुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए भाग्यशाली ये गुरु की बात आई है तो मैं एक बात आपको विशेष प्रकार से कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना हो, कोई भी सिद्धि हासिल करनी हो, तो उसके लिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जीवन काल के अंदर कोई गुरु बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु गुरु भी कोई गृहस्थ नहीं होने चाहिए। गुरु तो त्यागी, वैरागी, जिन्होंने संसार का परित्याग कर दिया है, जिन्होंने संसार छोड़ते हुए दीक्षा प्राप्त किए, वैसे प्रकार के ही गुरु होने चाहिए। और वही गुरु सही मायने में गुरु बोले जाते। बाकी तो जिन्होंने शादी विवाह किए, जो बाल बच्चे वाले हैं, वो तो एक प्रकार से गृहस्थ कहे जाते। ठीक है, उनको पंडित जी कहा जाए, उनको शिक्षक कहा जाए, परंतु वो गुरु एक प्रकार से ठीक है ज्ञान देते, इसलिए गुरु आप कहो, परंतु उनको सही मायने में हमारे गुरु बनाने हैं तो वो गुरु योग्य नहीं है। हमारे गुरु वही योग्य है कि जिन्होंने संसार का परित्याग कर दिया है, जिनके अंदर मात्र की मात्र सामने वाले का उत्थान करना, सामने वाले का हित हुए, वैसे प्रकार की भावना जिनके अंदर होती है, वही एक प्रकार के गुरु कहे जाते हैं। तो वैसे प्रकार के हमारे जीवन काल के अंदर अगर आपकी कोई गुरु हो तो बहुत अच्छी बात है, उनको जरूर याद करना चाहिए और वो बोले वैसे ही करना चाहिए। परंतु अगर समझ लो कि आपके जीवन काल के अंदर कोई गुरु ना हो तो गुरु नजदीक के दिनों के अंदर जल्द से जल्द बनाना चाहिए। गुरु होता है तो ही मोक्ष हमारा हो सकता है। अगर समझ लो कि गुरु नहीं है
तो हमारा मुक्ति होना भी असंभव कहा जाता है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान हमको कौन देंगे? गुरु नहीं होंगे तो हमारे जीवन काल के अंदर कहीं ना कहीं संसार के अंदर भटकते हुए रहेंगे। इसलिए गुरु अवश्य में अपने जीवन काल के अंदर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी हमारी बात चल रही थी ईशान कोण की, तो ईशान कोण के अंदर गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव कहा जा गया है। ईशान कोण के अंदर मुख्यत्वे तरीके से क्या रखा जाता है? तो जैसे पूर्व दिशा जितनी ओपन हो, जितनी खुली हो, इतना ज्यादा अच्छा और बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है। वैसे ही ईशान कोण भी वैसे ही कही जाती है। ईशान कोण की ओर कोई भगवान का, देवी देवता का, या तो फिर गुरु भगवंत का, ऐसे जो हमारे परम उपकारी है, जो हमारा आत्मा का उत्थान करवाने वाले हैं, वैसे प्रकार जो भी उनका फोटो या तो उनकी मूर्ति या तो उनका मंदिर आदि वगैरह जो भी हो, तो वो ईशान कोण की ओर होना चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है। बाकी सारी कई लोग अपने घर के अंदर देखते हैं ना, तो घर के अंदर जो मंदिर होता है, वो मंदिर में बीच में जहाँ पे तीर्थंकर भगवान का स्थान होना चाहिए, वहां पे देवी देवता या तो फिर कोई खेतला जी या तो फिर कोई कुल देवी आदि वगैरह का फोटो या तो कोई ना कोई प्रकार की चीज रखते हैं, परंतु ये हितावह नहीं है। तीर्थंकर भगवान यानी कि वो भगवान है, तो भगवान मूल नायक यानी कि बीच में ही होने चाहिए। कई घरों के अंदर हम देखते हैं तो भगवान साइड में होते हैं, बीच में कुल देवी होती है, चाहे वो नाकोड़ा भैरव हो, चाहे वो अन्य प्रकार के देवी देवता हो, उनको बीच में रखा जाता है, और साइड में कोई गुरु भगवंत आदि वगैरह को रखा जाता है। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोला जाता है। बीच में ही भगवान होने चाहिए, और ये सभी से थोड़ा भगवान का स्थान ऊपर होना चाहिए। अगर थोड़ा भगवान का स्थान ऊपर होता है तो वो अच्छा माना जाता है, नहीं तो भी उनके जीवन काल के अंदर ये तो साक्षात अगर समझ लो कि साइड में भगवान रख देना, या तो भगवान का स्थान नीचे रखना और देवी देवता का स्थान ऊपर रखना, या खेतला जी को ऊपर दिखाना, या तो फिर देवी देवता या तो गुरु भगवान का ऊपर थोड़ा उनका फोटो आदि वगैरह रखना, तो ये तो एक प्रकार का भगवान का साक्षात अपमान बोला जाता है। ये बिल्कुल जायज नहीं है। तो भाग्यशाली जिन के घर के अंदर ऐसा कुछ हो तो जरूर अच्छे मुहूर्त के अंदर फिरफार करना चाहिए। कोई भी मुहूर्त के अंदर फिरफार करना वो हितावह नहीं है। अच्छे शुभ मुहूर्त जो श्रेष्ठ मुहूर्त हो, कोई अच्छे प्रकार के राजयोग आदि वगैरह बनते हो, अच्छे प्रकार की कोई ना कोई प्रकार का वो आपके चौथा, आठवां, 12वां आदि वगैरह चंद्र को देखते हुए ध्यान में रखते हुए हमें कोई ना कोई अच्छा मुहूर्त के अंदर ही वह कार्य करना हितावह कहा गया है। या तो फिर आपके जो गुरु भगवंत हो उनके पास में से भी अच्छा कोई मुहूर्त आदि वगैरह लेते हुए आप उसका चेंज आदि वगैरह कर सकते हो, परंतु भगवान का स्थान तो अवश्य में बीच में ही रहना चाहिए। तो ये चीज का अवश्य में आप अपने जीवन काल में ध्यान में रखना चाहिए। अभी ऐसा कहा गया है कि दरवाजा यानी कि गेट ईशान कोण की ओर होवे तो अभी वो अच्छा ही है। और दूसरी बात यह भी कही गई है कि अगर न हो तो ओपन जगह हो, स्पेस विशाल काय में ओपन हो तो वो विशेष कारक अच्छा कहा गया है। तो ऐसा हमारे इधर बताया गया है। ये जगह खुली होनी चाहिए, इस प्रकार की बातें। पानी का बोर हो, उसके अलावा ऑफिस हो, या तो फिर समझ लो कोई ना कोई प्रकार का बड़ा सा विशाल काय में हॉल हो, कोई रिसेप्शन कक्ष हो यानी कि हॉल आदि वगैरह हो, स्वागत कक्ष हो, खड्डा हो, कुआं हो, बाग बगीचा हो, या तो वेटिंग रूम हो, या तो तालाब हो, या तो फवारा पंप आदि वगैरह की प्रक्रिया हो, तो वो भी एक प्रकार का बोला जाता है कि अच्छा बोला जाता है। और वहां पे आप ईशान कोण की ओर कोई दवाई आदि वगैरह भी रखनी है तो रख सकते हैं, तो उसके लिए भी कोई मना नहीं है। तो ये प्रकार की बात हमारे जिन शास्त्र में बताई कि वास्तु शास्त्र के मुताबिक ईशान का बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। ईशान कोण की ओर अगर समझ लो कि पूर्व दिशा की ओर वो ईशान कोण बढ़ता रहता हो, ईशान से पूर्व दिशा की ओर वो दिशा की ओर बढ़ता रहता हो, तो कहा गया है कि उनके जीवन काल के अंतर्गत धनवान वो होते हैं, यशस्वी होते हैं, उनकी मान सम्मान इज्जत आबरू संघ में, समाज में, परिवार में, हर जगह पे उनके जीवन काल के अंदर उनको बहुत कुछ सिद्धियां हासिल होती है, मान सम्मान इज्जत आबरू आदि वगैरह बढ़ता रहता है, ऐसा प्रकार का कहा गया है। उनके जीवन काल के अंदर जो ईशान कोण की ओर अपने वहां एक प्रकार से कहा गया है कि कभी भी जूता हो, चंपल हो,
यानी अन्य प्रकार की जो बिन जरूरी बेकार की चीजें हो या तो कोई ना कोई प्रकार का रद्दी आदि वगैरह हो, वो चीजें कभी भी ईशान कोण के अंदर नहीं रखना चाहिए। ईशान कोण होवे उतना साफ सुथरा होना चाहिए। ईशान कोण जितना साफ सुथरा आदि वगैरह है, उतना ही आपके जीवन काल के अंदर बहुत कुछ सिद्धियां, सफलताएं हाजिर आप कर सकते हो। दूसरी बात कि आपको अगर कोई मंत्र जाप आदि वगैरह करना हो तो उसके लिए भी ईशान कोण अच्छा है। उसके साथ पूर्व और उत्तराभिमुख आप बैठते हुए भी कर सकते हो, तो आपके जीवन काल के अंदर खूब आप आगे प्रगति साध सकते हो। ऐसी प्रकार की बात हमारे इस जैन शासन में वास्तु शास्त्र के मुताबिक कहा गया है। अभी इधर तक मैं आपको ईशान कोण की ओर बात की। आगे की बातें ईशान जो भी ईशान कोण की बातें बाकी है वो, और उत्तर दिशा, वो दोनों की बातें मैं आपको कल बताऊंगा। आज हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि वाले। आगे हमने 2 दिन के दौरान मेष राशि वाले का सामान्यतः फल किया। उसके बाद वृषभ राशि वाले का 2 दिन सामान्य फल दिया। अभी मिथुन राशि वाले की बात कर रहे हैं, तो जिनके नाम के अक्षर की शुरुआत क, छ और घ से होता है, जो व्यक्ति के नाम के अक्षर की शुरुआत क, छ और घ से होती है, उन लोगों का राशि होता है मिथुन। भाग्यशाली यह मिथुन राशि एक तो इस प्रकार भी देखी जाती है, कुंडली में अगर जहां पे 3 नंबर लिखा होगा और वहां पे चंद्र हो, तो आप समझ लेना कि यह पत्रिका वाले, यह जातक की यह जन्म कुंडली जिनकी उनकी मिथुन राशि कही जाती है। तभी अगर मिथुन राशि का मात्र की मात्र सिर्फ मैं मिथुन राशि का फलादेश कर रहा हूं, अगर समझ लो कि वहां पे उच्च का कोई ग्रह हो, या तो नीच का हो, या तो मित्र हो, या तो क्रूर कोई ग्रह बैठा हो, तो उसका फलादेश चेंज हो सकता है। इसलिए यह राशि का फलादेश मात्र की मात्र मिथुन राशि का ही फलादेश आप समझना। इस प्रकार अभी आगे बढ़ते हैं। तो मिथुन राशि का स्वामी है बुध, और आप सभी को मालूम ही है कि बुध क्या देता है, तो बुद्धि देता है। बुध बुद्धि देता है, और उनका मिथुन राशि का स्वभाव भी मिश्र स्वभाव वाले हैं। यानी कि मैंने आपको पहले ही करवाया था कि मेष राशि वो चर राशि है, फिर वृषभ राशि है वो स्थिर राशि है, और मिथुन राशि है वो द्विस्वभाव यानी कि मिश्र स्वभाव वाली वो राशि है। परंतु उनका स्वभाव, मिथुन राशि वाले का स्वभाव बहुत कुछ अच्छा होता है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति अपने कुटुंबीजन, स्नेहीजन, परिवारजन, समाज वाले, संघ वाले से बहुत कुछ प्रेम करने वाले, यानी कि उनके एक प्रकार से एक अंतरंग परिणाम के द्वारा मिलने वाले, एक दूसरे के साथ में आत्मीयता वाले, वैसे प्रकार के वो लोग होते हैं। ऐसे प्रकार के लोग कहना, जो भी उनको कहना है, वो कहने के लिए जो भी चीज जा रहे, तो वो भी टुकड़ा कर करके, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके बोलते हैं। एकदम कंटिन्यू बोलने की प्रक्रिया ज्यादातर उनकी नहीं रहती है, वो टुकड़ा कर करके बोलने का प्रयत्न करते। ऐसा जनरली मिथुन राशि के अंदर बोला जाता है। मिथुन राशि वाले को किसी के साथ मित्रता करनी है तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से वो मित्रता आदि वगैरह कर सकते हैं। वो अगर मित्रता करते तो सामने वाले के साथ वो मित्रता बरकरार रहे, ऐसा प्रकार का वो संबंध अपने जीवन काल के अंदर रखते हैं। मिथुन राशि वाले को स्त्री वर्ग के द्वारा बहुत कुछ मान सम्मान और इज्जत आबरू मिल सकता है। यानी कि जिनकी मिथुन राशि है उनको स्त्रियों से मान सम्मान आदि वगैरह मिलने का प्रयत्न बहुत होता है। ऐसे प्रकार के जो मिथुन राशि वाले का स्वभाव होता है वो पुष्कर विलासी होता है। यानी कि ऐसे प्रकार के लोग पुष्कर विलासी होते हैं। उनका ज्यादातर नेचर एक प्रकार से मजाक भरा होता है। वो किसी की भी मजाक उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और मजाक क्या उनका स्वभाव है। बात बात के अंदर मजाक करने का उनका बहुत मंतव्य या तो इच्छाएं होती रहती है। वैसे प्रकार के वो लोग होने का प्रयत्न होता है। परंतु कई बार मजाक करते करते हुए उनके जीवन काल के अंदर बहुत कुछ गंभीर परिस्थिति या तो बहुत कुछ चीजों का सामना करना पड़े, कोई बार तकलीफ भी आ सकती है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद मिथुन राशि वाले व्यक्ति
मिष्टान प्रिय होते हैं, यानी कि उनको मिठाई आदि वगैरह बहुत अच्छी लगती है, उनको मिठाई खाने का बहुत मन होता है, उनको ऐसा ही होता है कि बस मिठाई कितनी मीठी है, इस प्रकार उनको खाने का बहुत एक शौकीन आदि वगैरह वैसे प्रकार के वो लोग होते हैं। मिथुन राशि वाले को अंतिम भाग के अंदर बहुत कुछ सहन करना और भोगना पड़ता है। जिंदगी का जो अंतिम चरण होता है वो समय काल के अंदर, अगर समझ लो कि जिंदगी 100 साल की है तो लास्ट जो 25 साल होते हैं वो उसका अंतिम चरण बोला जाता है। तो वैसे जिंदगी के कुछ अंतिम चरण के संध्या का जो समय होता है जिंदगी का, वो समय काल के अंदर वो अधिक से अधिक अपने जीवन काल के अंदर भोगना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, तकलीफें आदि वगैरह उनके जीवन काल के अंदर ऐसे अंतिम समय के अंदर आने का प्रयत्न हो सकता है। और उनके जीवन काल के अंदर मिथुन राशि वाले को जनरली संतान अल्प मात्रा के अंदर संतान की संख्या होती रहती है। परंतु ये सभी चीजें आप विशेष ध्यान रखना कि यह सिर्फ एक राशि का फलादेश है, उसके अंदर कोई ग्रह हो या तो ग्रह की दृष्टि आदि वगैरह होती है तो उसका फलादेश कुछ चेंज हो सकता है। तो बस आज भाग्यशाली हम इधर तक रखते हैं, आगे की बातें मैं आपको कल के हमारे यह क्लास के दौरान, ये प्रवचन के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। हम भी कल वापिस आपके सामने वास्तुशास्त्र और इस प्रकार की राशियों का ज्ञान मैं लेके आऊंगा। तो जरूर हम कल सुबह में प्रातः 10 बजे मिलते हैं। भगवान के आग्रह विरुद्ध कुछ भी बोला होता मैं इच्छा दुकड़म। भाग्यशाली अभी लास्ट में सर्वमंगल्य सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम।